आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वह है डबल योर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी आप लोग जानते हैं प्रोडक्टिविटी क्या होता है। प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन में अंतर होता है, इसको मैं पिछले क्लास में बता ही चुका हूं। कहता है जो आपका प्रोडक्टिविटी होता है उसको डबल करना है ना। जितना आप अपना एफर्ट लगा रहे थे उसी एफर्ट में आप डबल कर रहे हैं। अगर 1 लीटर पेट्रोल है, उस 1 लीटर पेट्रोल में आपकी गाड़ी अगर 30 किलोमीटर चल रहा है, उतना ही पेट्रोल में अगर आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर चलना शुरू हो गया तो आपने उतने ही पेट्रोल में डबल डिस्टेंस को कवर कर लिया। उसी एग्जाम्पल से यहाँ हम समझते हैं डबल योर प्रोडक्टिविटी। आप कहते हो मिस्त्री को, जो मैकेनिक होता है या कंपनी अपने इंजीनियर को बोलता है कि गाड़ी ऐसा बनाओ कि उतना ही पेट्रोल में ये डबल किलोमीटर को कवर कर लें। तो इंजीनियर क्या करता है, और जो मिस्त्री होता है पहले वो क्या करता है, थोड़ा सर्विसिंग करता है, सब चीज उसको ठीक ठाक करता है, थोड़ा सा उसका और स्पीड बढ़ा देता है, बढ़ता है थोड़ा सा। जो इंजीनियर होता है वो एक नए बाइक को लेकर के आता है, बहुत रिसर्च करता है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करता है और फिर स्पीड को बढ़ाने का कोशिश करता है। तो कहता है कि आप भी अगर अपने काम में प्रोडक्टिविटी को डबल करना चाहते हैं तो वो कैसे करें, इसको ध्यान से सुनिएगा क्या क्या कहता है। तो कहता है कि सिंपल वे जो है प्रोडक्टिविटी को डबल करने का वह क्या है, वह है पहला जो तरीका है वह कहता है प्लान ईच डे इन एडवांस। ये मैंने आप सबको पहले बता चुका हूं। प्लान ईच डे इन एडवांस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स। जब हम कल क्या करेंगे उसको आज हम प्लान कर लेते हैं तो पूरे रात हमारा सब कॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देता है। आज आपको लग सकता है कि वो काम हम कैसे करेंगे, आपको कुछ पता नहीं, आपको कोई आइडिया नहीं है उस काम को कैसे करेंगे, लेकिन सुबह होते होते आपका ब्रेन खुद आइडिया देना शुरू कर देता है कि इस काम को ऐसे किया जा सकता है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, इस तरह से आपका ब्रेन खुद ब खुद रास्ता निकालना शुरू कर देता है। इसीलिए आपके ब्रेन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतना पावरफुल है, पर वो यूजलेस हो जाता है अगर आप उनका इस तरह से प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आप इतने पावरफुल माइंड का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको कल क्या करना है उसका आज एक लिस्टिंग करना बहुत जरूरी है, उनका प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अपने ब्रेन को दे दो कि कल हमको ये काम करना है, तो आपका ब्रेन बिल्कुल ही उसके लिए तैयार हो जाएगा। तो अगर आप अपने प्रोडक्टिविटी को डबल करना चाहते हैं, अगर आप अपने प्रोडक्टिविटी को डबल करना चाहते हैं तो जो पहला पॉइंट है वो है कि आप प्लान इन एडवांस। फर्स्ट, सेलेक्ट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। जो प्लान करते हैं उसमें क्या करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है उसको सेलेक्ट करते हैं एंड देन स्टार्ट ऑन दैट टास्क फर्स्ट थिंग। जिस टास्क को आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाया है उस प्लानिंग के समय में, उसको दूसरे दिन जब हम काम करते हैं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है उसको सबसे पहले हम करते हैं। ये याद रखिएगा, सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को ही करेंगे। बिफोर यू डूइंग एनीथिंग एल्स, किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले पहले स्लॉट मॉर्निंग में हम उस मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को ही करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम कैसे डिसाइड किया, कैसे डिसाइड करें, इस पे मेरा एक शॉर्ट्स में वीडियो आ चुका है, उसको देख लीजिएगा तो वहां पता चल जाएगा कि हम कैसे सेग्रीगेट करें, कैसे डिसाइड करें कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेस इम्पोर्टेंट है और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है उस काम का। उसका एक वीडियो हमने बनाया है। वहां पे एक हिंट ये है कि जो हमारे जीवन का गोल होता है उस गोल के कंटेक्स्ट में रख करके हम देखते हैं कि हमारे गोल तक यह काम हमको ले जा रहा है कि नहीं। उस कंटेक्स्ट में हम कहते हैं कि ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें अपने गोल तक पहुंचाएगा, तो वह काम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। इट मीन्स इफ यू वांट टू डिसाइड दैट व्हिच वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जीवन में एक गोल होना बहुत जरूरी है, आपके जीवन में एक ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है, आपके जीवन में आपका मिशन होना बहुत जरूरी है। उसी चीज को पूरा करने के लिए आप डेली इंपॉर्टेंट काम को डिसाइड करते हो
कि स्टेप बाय स्टेप वह काम आपको आपके मंजिल तक ले जाता है, इट मीन्स दैट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। गॉट माय पॉइंट? कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क कैसे डिसाइड करते हैं प्लानिंग के समय, आज जो किया तो, और दूसरे दिन जब हम काम करेंगे तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क पे ही काम करेंगे। गॉट माय पॉइंट? सेकेंड क्या कहता है, वर्क नॉन स्टॉप फॉर 90 मिनट्स with no diversion or no distraction, and then give yourself a 15 minute break। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कह रहा है कि आप 90 मिनट तक अर्थात 1 घंटा 30 मिनट अर्थात 1.5 घंटा तक आप नॉन स्टॉप काम करते रहें। उस मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो आपने डिसाइड किया है उस पर लगातार आप 1.5 घंटा तक करते रहें। आपका मन करता है कि नहीं करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में जो गोल है, जो लक्ष्य डिसाइड किए हैं, उस लक्ष्य तक ले जाने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होगा, उस काम को करते वक्त आपका मन लगता है या नहीं लगता है ये कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि आपको पता है ना, जो पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम कोई भी काम करें या ना करें, नहीं करेंगे तो उनका भी परिणाम होगा, करेंगे तो भी उनका परिणाम होगा। अगर आपका मन करता है कि नहीं, हमारा मन नहीं करता है इस काम करने का, तो आप उस काम को छोड़ रहे हो। अगर उस काम को छोड़ने के बाद उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है तो उस काम को आप छोड़ नहीं सकते। आप ये कह ही नहीं सकते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा है। इस चीज को याद रखिएगा। बहुत लोग बोलता है कि हमारा मन नहीं करता, हम नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज जो है आप न करें, पहली बात। दूसरी बात बोलते हैं कि भैया आपको 1.5 घंटा तक तो पढ़ना पड़ेगा, नॉन स्टॉप पढ़ना पड़ेगा। 1.5 घंटा के बाद आपको 15 मिनट का एक ब्रेक ले लीजिएगा, और ब्रेक लेने के बाद जो तीसरा पॉइंट इसमें बता रहा है कि ब्रेक लेने के बाद फिर से 1.5 घंटा आपको पढ़ना है। अर्थात 15 मिनट का ब्रेक अगर छोड़ दें तो टोटल आपको 3 घंटे एक साथ काम करने हैं। अगर रूल नंबर सेकेंड और रूल नंबर थर्ड दोनों को मिला दीजिए तो इसका मतलब ये है कि आपको 3 घंटा लगातार, बीच में 15 मिनट का ब्रेक दे करके आपको लगातार उस मोस्ट इंपॉर्टेंट काम पे आपको काम करना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, स्टार्ट अगेन एंड वर्क अनदर 90 मिनट्स फ्लैट आउट, मतलब फिर 1.5 घंटा तक लगातार काम करते रहिए। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा बोलता है जो फाइनली, आफ्टर दिस 3 hour work period you can then reward yourself with a sort of dopamine by checking your mobile, your WhatsApp, your Instagram। कहता है 3 घंटा काम करने के बाद आप अपने ब्रेन को एक डोपामाइन का डोज दीजिए। डोपामाइन आप जानती हैं, रानी हमारे क्लास में साइंस के स्टूडेंट हैं तो वो बता रही थी फोरहेड होता है, फोरहेड में कौन सी रहता है, हाइपोथैलेमस होता है। हाँ, हमारे फोरहेड में हाइपोथैलेमस होता है, वहां से डोपामाइन सेक्रीट होता है। ये डोपामाइन पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में एक स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस उस पार्टिकुलर जो होता है आपको इनर्जाइज करता है, आपको एक, हाँ, आपको एक अच्छा लगता है उससे। तो कहता है कि आप ये जो डोपामाइन का डोज लेते हो, 3 घंटे के बाद इस डोपामाइन का डोज लीजिए। और डोपामाइन का डोज कौन देता है, जब हम व्हाट्सएप मैसेज इधर उधर का काम करते हैं तो उसे खुशी मिलता है, डोपामाइन सेक्रेट होता है। तो कहता है कि 3 घंटा के बाद ही आप इस तरह के सोशल मीडिया या स्मार्टफोन या ईमेल या लैपटॉप को चेक करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला है। कहता है when you develop the habit of completing 3 hours of important work each morning, try to understand। यहाँ हैबिट की बात कर रहा है। आपको हैबिट को डेवलप करना पड़ता है। मोटिवेशन आपका 5 दिन रहेगा, उसके बाद मोटिवेशन डाउन हो सकता है, उससे सफलता नहीं मिलता है मोटिवेशन से। आपको हैबिट, आदत डेवलप करना पड़ता है। जैसे आपका मन नहीं करना है पढ़ने का, फिर भी आपको बैठना है, क्योंकि वो बैठना आपके हैबिट का पार्ट होना चाहिए। तो मन नहीं कर रहा है फिर भी वो आपके हैबिट का पार्ट है, और आप बैठे हैं तो आपका मन लगेगा। अंत में आपके माइंड को वहां पे आना पड़ेगा। मन नहीं लगने का क्या मतलब होता है, जहां आप बैठे हुए हैं जिस काम को कर रहे हैं वहां पे मन कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, मन कहीं और भाग रहा है। बताया था ना, अट्रैक्शन ऑफ डिस्ट्रैक्शंस।
आपके ख्यालों में ही कुछ ऐसी बातें आता है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, तो मन जब वहाँ भागता है, तो जहाँ मन का होना चाहिए वहाँ पर मन का लगना नहीं होता, तो बोलता है मेरा मन नहीं लगता, है ना? तो ये बोलता है कि ऐसा ना करें। ये बोलता है जो हैबिट होता है, आपका मन करता है कि सुबह हमको नहीं उठना, लेकिन फिर भी आप पार्क चले जाते हैं, ग्राउंड चले जाते हैं क्योंकि आपने हैबिट बना लिया है। तो कहता है कि डेवलप द हैबिट ऑफ कंप्लीटिंग 3 आवर्स ऑफ इम्पोर्टेंट वर्क ईच मॉर्निंग। आप सब एस्पिरेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, आप सब एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, आप बहुत बड़े लॉयर बनना चाहते हैं, देश में बहुत बड़े पॉलिटिक्स में जाकर के बहुत अच्छे काम करना चाहते हैं। तो ये जो हैबिट है, जिस काम को करना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, उस मोस्ट इम्पोर्टेंट काम को आपको अर्ली इन द मॉर्निंग 3 आवर के एक स्लॉट में काम को करके खत्म कर देना है। ये हैबिट आपको डेवलप करना है। विद इन 3 आवर आपको सोशल मीडिया का कुछ भी टच नहीं करना है। 15 मिनट जो आप ब्रेक लिए हो, वो आप थोड़ा-सा घूम फिर लो, लेकिन ऐसा नहीं 15 मिनट में आप मोबाइल चलाना शुरू कर दो, नो। 3 घंटे के बाद ही आप अपने मोबाइल को चलाना, अपना लैपटॉप यूज़ करना, सोशल मीडिया को यूज़ करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोला है कि ये हैबिट हमको डेवलप करना पड़ेगा। हैबिट के आधार पे ही कोई सक्सेसफुल हो सकता है। मोटिवेशन के आधार पे आधा रास्ता सफ़र करेगा, मोटिवेशन जो है वो डाउन होगा तो फिर वो चलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने हैबिट डेवलप कर लिया है, तो आप आगे बढ़ जाओगे। हैबिट क्या होता है? जो आपका थॉट होता है, वह अगर एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और एक्शन में लगातार कन्वर्ट होता है, हमेशा वह आपके एक्शन में आता है, पर डे अगर आपके एक्शन में आ गया, तभी वो आपका हैबिट होता है। और जो आपका हैबिट होता है, वही आपका कैरेक्टर डिसाइड करता है और जो आपका कैरेक्टर होता है, वही आपका डेस्टिनी डिसाइड करता है। गॉट माय पॉइंट? तो ये बात कह रहा है। फर्स्ट थिंग यू विल बोथ फर्स्ट थिंग यू विल बोथ डबल योर प्रोडक्टिविटी एंड ब्रेक योरसेल्फ ऑफ द हैबिट ऑफ चेकिंग योर ईमेल ऑल द डे लॉन्ग। कहता है, इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्टिविटी है, वह डबल हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो हैबिट है, बार-बार मेल को, बार-बार अपने स्मार्टफ़ोन को, बार-बार सोशल मीडिया जो इंस्टाग्राम है, जो व्हाट्सएप है, उसको जो चेक करते हो ना, वो भी आपने हैबिट डेवलप किया है, अपने आप नहीं हुआ है। आप चाहो ना चाहो आपका हाथ आपके मोबाइल पे चला जाएगा। क्या है? इस हैबिट है। आप सोच समझ के कि वो काम नहीं कर रहे हो। आप बिल्कुल ही मेंटली तैयार होकर के ये नहीं कहते हो कि आप चलो मोबाइल उठाती हूँ या उठाता हूँ। अपने आप हाथ चला जाता है, अपने आप दिमाग चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो हैबिट का पार्ट हो गया है। अगर ये नेगेटिव हैबिट आपके जीवन का पार्ट हो गया है, तो आपको अच्छे हैबिट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? इसको याद रखिएगा कि अच्छा हैबिट क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काम है, उस मोस्ट इम्पोर्टेंट काम को अर्ली इन द मॉर्निंग 3 घंटे के स्लॉट में 15 मिनट के ब्रेक में लेकर के उसको काम करना है। 3 घंटे के स्लॉट के बाद ही आप सोशल मीडिया से जुड़ें, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा हैबिट है। याद रखिएगा, ये हैबिट आपको अपने जीवन में डालना है। जो नेगेटिव हैबिट की बात कर रहा हूँ, लोग जाने-अनजाने मोबाइल को छूने लगते हैं, वो एक हैबिट हो चुका है। पूरा संसार मुझे लगता है इस बैड हैबिट से अभी प्रभावित है। बहुत बड़ा ये नुकसान हो रहा है। ठीक है? यू विल रीगेन फुल कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अगर आपने अपने जीवन में ये हैबिट को डेवलप किया, क्या है हैबिट? कि पहले ही प्लान बनाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को डिसाइड करना है, जो प्लान बनाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम पे काम करना है, एक दिन पहले किया है, वह दिन जब आए उस पे आप अर्ली इन द मॉर्निंग उसी काम को करना है। 3 घंटा का लगातार एक स्लॉट देना है। 3 घंटा में 15 मिनट का एक ब्रेक देना है, बट उस ब्रेक में आपको सोशल मीडिया से कोई लिंकेज नहीं करना है। 3 घंटा के बाद ही आप सोशल मीडिया से जुड़ करके अपने आप को एक डोपामाइन का डोज़ दे सकते हैं। ये जो हैबिट आप डेवलप करोगे, तो ये हैबिट आपके जीवन को बदल देगा। यू विल रीगेन फुल कंट्रोल ऑफ लाइफ। आपका आपके जीवन पे कंट्रोल हो जाएगा। आप अपने जीवन के मास्टर बन जाएँगे। आप मास्टर होंगे, जो टेक्नोलॉजी है उसका मास्टर बनेंगे, ना कि टेक्नोलॉजी आपका मास्टर हो जाएगा, ना कि टेक्नोलॉजी का आपके जीवन पे कंट्रोल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने जीवन पे खुद का कंट्रोल करना चाहते हैं, खुद से खुद का कंट्रोल करना हो, तो इस जीवन को अपने जीवन में अपनाइए।
इस जीवन को अपने लाइफ का पार्ट बनाइए और मुझे लगता है कि इसको अगर आप अपने जीवन में अपना लिए, तो आप अपने जीवन पे कंट्रोल करेंगे। आप अपने जीवन को बहुत ही आनंदमय बना देंगे। आपका जो पर्सनल लाइफ है और जो आपका प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, ये दोनों आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। इन दोनों में आप अपने प्रोडक्टिविटी को डबल कर लेंगे। आप अपने जीवन को बहुत ही आनंदमय बना लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो आपसे आज मैंने डिस्कस किया, ये 3-4 रूल बताया आपको, डबल कैसे करना है अपने प्रोडक्टिविटी को, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा।